नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर है जो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि उनकी बच्ची की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली बाकी बच्चों के काफी कम है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप ऐसे उपाय बताइए जिनको करके मेरे बच्चे की हाइट भी बाकी बच्चों के बराबर ही हो जाए। तो इस वीडियो में मैं 3 चीजों पे फोकस करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों की जो हाइट है वो बहुत अच्छी रख सकते हैं। अगर आप बचपन में उनमें ये चीजें डालेंगे, ये आदतें डालेंगे, तो बड़े होकर वो अपनी एवरेज से ऊपर की हाइट के बनेंगे, बहुत अच्छी हाइट के बनेंगे। तो क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या डाइट लेनी है, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको पूरा का पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना, ध्यान से सारी चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो चीजें क्या आपको नहीं करनी है। सबसे पहला आप अपने बच्चों पे ये नजर रखेंगे कि वो कभी भी बहुत ज्यादा ऊंचाई से ना कूदे। कई बार बच्चों को बड़ा शौक होता है कि वो बार बार ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, बार बार ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं। इससे कई बार क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो डैमेज हो जाती है और इस वजह से जो हमारी हाइट है वो बढ़ने से रुक जाती है। दूसरा, वो कभी भी वेट ना उठाएं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी ताकत आजमाने के लिए बचपन से ही ऊट पटांग चीजें करने की कोशिश करते हैं। खासकर लड़के, वो हैवी हैवी चीजें उठाकर देखते हैं कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, देखो मैं ये भी उठा लेता हूँ, मैं वो भी उठा लेता हूँ। तो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि कोई भी भारी चीजें वो ना उठाएं। तीसरा, अगर आपके बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तनाव में रहते हैं, तो उन बच्चों की हाइट बहुत कम रह जाएगी कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों के। क्योंकि जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस है, तनाव है, या वो किसी भी वजह से कोई भी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये सब चीजें उनके थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। और ये ही जो एक्टिवेशन होता है थॉट्स का, वो हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ा देता है, और जो वात का बढ़ना है वो हाइट को कम कर देता है। मैंने अपनी हाइट बढ़ाने वाली जो वीडियोज है उनमें बहुत डिटेल में बताया है। वात डोमिनेंट जो बॉडी होती है वो ठिगनी होती है, और पित्त प्रकृति की जो बॉडी होती है वो मीडियम होती है, और कफ वाली जो बॉडी होती है वो लंबी होती है। तो अपने बच्चों को एकदम खुशनुमा, स्ट्रेस फ्री और हैप्पी माहौल दो, जिससे कि वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस में कभी भी ना आने पाए। जितना वो कम से कम स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही उनके शरीर के अंदर कफ का बैलेंस रहेगा, और जब कफ उनका बैलेंस रहेगा तो उनकी हाइट ऑटोमेटिकली निकलेगी। चौथा, उनको कभी भी रूखा सूखा, बासी भोजन, बहुत ज्यादा ठंडा, ये सब चीजें बार बार ना दें। हमेशा उनको ताजा खाना दें। जब भी वो खाना खाएं 3 बार या 2 बार उनको बिल्कुल फ्रेश खाना देना है आपको। कई बार क्या होता है, फ्रिज में रखे 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 कई दिन बीत जाते हैं और वही खाना रिपीट करते रहते हैं। कभी भी अपने बच्चों को पुराना बासी खाना नहीं देना है। जो रूखी सूखी सब्जियां जो बड़े लोगों के लिए बनती है, जिनमें बहुत रूखापन होता है, उनको अगर आप बच्चों को दे भी रहे हैं तो उनके अंदर आप घी डाल के, घी मिक्स करके तब अपने बच्चों को देना है, और रूखे खाने से उनको दूर रखना है। वरना ये जो रूखी सूखी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हैं, ये उनके शरीर के अंदर वात बढ़ाएगा, और वात का मैंने आपको फंडा बता ही दिया है। जंक फूड से उनको आपको बहुत दूर रखना है। जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है। जो जंक फूड बाजारों में मिलते हैं उनमें बार बार एक ही तेल का रीयूज होता है, और जो उस तेल का एलिमेंट होता है, उस ऑयल का एलिमेंट होता है, वो कभी का टूट चुका होता है। उसके बावजूद भी उसी में ही चीजों पका पका कर ग्राहकों को दिया जाता है, जो कि बढ़ते बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो रही वो चीजें जिनको अवॉइड करना है आपको। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। क्या करना है आपको अपने बच्चों के लिए? सबसे पहले आपको अपने बच्चों को भरपूर नींद देनी है। पूरी कोशिश कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी सोएं, क्योंकि जो रात का टाइम होता है, इवनिंग के बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है वो वात का टाइम होता है। अगर वात के टाइम में बच्चे जगे रहेंगे, बहुत लेट नाइट तक जगे रहेंगे, तो उनके शरीर में वात बढ़ जाएगा, और वात का बढ़ना ही उनके ठिगनेपन का कारण बनता है। तो अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके टीवी, मोबाइल से बिल्कुल दूर करके आपको बहुत जल्दी सुला देना है।
बिल्कुल चिड़चिड़ेपन से नहीं। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपका बच्चा खुद ही सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप तो फोन में, मोबाइल में या टीवी में लगे हुए हैं और बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को पता है कि जैसे वो सोएगा आप अपने फोन और टीवी में घुस जाओगे। नहीं, आपको भी अपने बच्चों के साथ वो चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं, ना कि बताने से। दूसरा, आप उनको अर्ली मॉर्निंग जगाइए। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको उनको जगाना है, उगते हुए सूरज के सामने। वो अगर आधा एक घंटा खेलते हैं, अगर एक घंटा ना भी खेल पाए, 15-20 मिनट, आधा घंटा वो खेले, उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनेगा, और जो विटामिन डी उनकी बॉडी में भरपूर बनेगा, उससे जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जो कि लंबाई बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। ये जो सुबह की धूप लेना है, ये बहुत बहुत ज्यादा काम की चीज रहेगी बच्चों के लिए। और तीसरा, जो कि मैंने अपने बच्चों पे भी आजमाया था, आप अपने बच्चों को साइकिल लेकर दीजिए, और साइकिल भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि उनके पैर मुश्किल से पहुंचे, यानी कि उनके साइज से थोड़ी बड़ी साइकिल हमेशा ही रहे। जितना वो साइकिल चलाएंगे और अपने पैरों को खींच खींच के वो साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे, उनके पैरों की लंबाई बढ़ेगी। पैरों की जब लंबाई बढ़ती है तो इल्यूजनरी बच्चे लंबे दिखते हैं और बच्चों की हाइट निकलती भी है। मैंने ये खुद देखा है कि बच्चे जितना ज्यादा साइकिल चलाते हैं उनकी बहुत अच्छी हाइट निकलती है। और साथ ही साथ आप उन्हें इंस्पायर करें कि वो जंपिंग वाले खेल खेलें, छोटे छोटे, जैसे रस्सी कूदना या स्टापू, जिसमें वो एक टांग से या दोनों टांग से बहुत ज्यादा जंपिंग करते हैं। मेरी जो बेटी थी वो हर वक्त जंपिंग करती रहती थी। अगर वो मेरे पास कुछ कहने भी आई है या मैं उससे बोल रही हूँ कि कोई पोएम सुनाओ या कुछ भी करो, वो हमेशा मेरे सामने खड़े होकर जंप कर करके ही बातें करती थी। और आज उसकी हाइट बहुत बहुत अच्छी है, 5'7" उसकी हाइट है, तो बहुत प्यारी लगती है, एकदम मॉडल जैसी। और नेक्स्ट है, आप अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको खूब खेलने दीजिए। मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो ये क्या, जैसे बाकी बच्चे हैं टीवी देख रहे हैं या फोन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती इनको लेके गली में चली जाती थी और बच्चों के साथ इन्हें खिलाने की कोशिश करती थी, छत पे ले जाती थी और अपने बच्चों के साथ खुद ही खेलती थी। कई बार तो क्या होता था, एग्जाम टाइम आने वाला है या एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं अपने बच्चों को कहती थी बाहर जाओ, गली में खेलो बच्चों के साथ। तो मेरा बेटा आके बोलता था, आप ही ऐसी मम्मी हो जो गली के बाहर खेलने के लिए भेजती रहती है, सबके एग्जाम आने वाले हैं, कोई मम्मी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रही, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आप साइकिल चला के आओ, या खुद ही मैं छत पे अपने बच्चों को ले जाती थी और अपने बच्चों के साथ बहुत खेलती थी। जब बच्चे फिजिकल गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है और वो जो खुशी फील करते हैं, उस खुशी की वजह से उनकी बॉडी के अंदर HGH भरपूर मात्रा में काम करता है और वो हमारी लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। और सबसे लास्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने बच्चों को बहुत हेल्दी खाना दें, और क्या खाने में दें ये अब मैं आपको बताऊंगी। खाने में आप अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो आपको देना है वो आपको एक बार 3 महीने का या 6 महीने का ये कोर्स करा दीजिए। मैंने अपने बच्चों को 2 बार पहले दिया है, एक बार दिया 3 महीने, फिर छोड़ दिया, फिर 1-2 साल बाद फिर मैंने इनको 6-7 महीने दिया और फिर छोड़ दिया। और जो मेरा बेटा अभी 16 साल का है तो उसको मैंने फिर से देना शुरू किया, यानी कि वो तीसरी बार ये कर रहा है। बिल्कुल सेफ है, राजीव दीक्षित जी ने बताया था ये, और मेरे पास एक आयुर्वेद की किताब है उसमें भी ये नुस्खा बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि अपने बच्चों को चूना दीजिए। तो जो किताब है उसमें तो चूने के पानी का जिक्र है, लेकिन जो राजीव दीक्षित जी हैं वो बताते थे कि या तो दही में दो या लस्सी में दो। तो मैं अपने बच्चे को क्या करती हूँ, लस्सी में देती हूँ, दही भिगो देती हूँ और उसमें उतना ही पानी मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर चूना मिक्स करके अपने बच्चे को दे देती हूँ। ये जो चूना है ये आपको पनवाड़ी की दुकान पे मिलेगा, जो ये पान पे लगाते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने बच्चे को चूना देना है, और ये बहुत ज्यादा नहीं देना आपको कि आप जोश जोश में बहुत ज्यादा दे दो, बस एक गेहूं के दाने के बराबर। और इसी के साथ ही साथ आपको 3 महीने कंप्लीट करके फिर छोड़ देना है, 1-2 साल बाद फिर दे देना। और एक और बहुत अच्छी चीज है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है बांस का मुरब्बा। बांस यानी बैम्बू, जो ये बांस खड़े होते हैं जंगलों में बहुत बड़े बड़े, तो ये जो बैम्बू का बांस का मुरब्बा होता है ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत सहायक होता है।
जो बांस है वो कैल्शियम से भरपूर होता है और कच्चे बांस की जो कोंपले होती हैं, कच्चा बांस होता है उसका मुरब्बा बनाया जाता है और ये इजीली अवेलेबल होता है आयुर्वेद के स्टोर्स पे। तो कैल्शियम से भरपूर है, बहुत सारे मिनरल विटामिन से भरपूर है ये जब आप अपने बच्चों को देते हैं तो उनकी हाइट बढ़ने में ये बहुत बहुत सहायक होता है। इसी के साथ ही साथ वंशलोचन भी जो बांस का पेड़ होता है उसमें जब बारिश का पानी अटक जाता है कहीं पे, जो बांस की जो गांठ होती है, किसी भी गांठ में अगर बारिश का पानी रुक जाता है वो वहीं का वहीं सूख के एकदम सफेद क्रिस्टल जैसा वंशलोचन बन जाता है। जब आपके बच्चे बिल्कुल नन्हे हो तो उनको ये खाने के लिए दीजिए, अगर आपका बच्चा ये खा पाए, क्योंकि इसका स्वाद होता है मिट्टी जैसा। कई बार बच्चों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो सलेटी मिट्टी और जाने क्या क्या खाते हैं। अगर ये शिकायत है आपके बच्चे के साथ तो आप ये भी दे सकते हैं, वरना तो बांस का मुरब्बा आप जरूर दीजिए। इसी के साथ ही साथ प्रोटीन रिच चीजें आपको देनी है, दूध, दही, घी, पनीर, सोया, हर वो चीज जो कि कैल्शियम से भरपूर है। ड्राई फ्रूट आपको देने हैं, ड्राई फ्रूट अगर आपको देने हैं, जैसे अगर आपने बादाम दिया तो आपको इनको भिगो के देना है अपने बच्चों को, क्योंकि वो उनके लीवर पे गर्मी भी कर सकता है। और आपको मात्रा निश्चित करनी है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे बस पूरा दिन खाते रहे, थोड़ा सा अपने क्वांटिटी में उनको 5-10 दाने दिए और बस इतना काफी होता है। और बच्चों को तली हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, कचौरियां, पूरियां, टिक्की, बर्गर वगैरह, तो आप ये सब चीजें अपने घर में देसी घी में बनाकर दीजिए उसको। जितना आपके बच्चे के अंदर दूध, घी, दही, पनीर वगैरह जाएगा उतना ही आपके बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे और जब वो पोषकता से भरपूर खाना खाएंगे तो उनकी हाइट बहुत अच्छी निकलेगी। और साथ ही साथ आप उनको खेलने के लिए प्रेरित करना है, ये सबसे जरूरी चीज है कि आपका बच्चा फिजिकल गेम खेल ले, ना कि फोन में घुसा हुआ है या टीवी देख रहा है या पूरे दिन आराम से लेट रहा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियो आपके लिए जरूर बनेगी।